हेलो बच्चों, आज से हम ग्रेविटेशन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और जितने भी हम न्यूमेरिकल्स करा रहे हैं या फार्मूला जो भी हम करवा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ग्रेविटेशन को कंप्लीट इलेक्ट्रिक स्टेट से कंपेयर करते हैं। ये जैसे लिखा है दो चार्ज पार्टिकल है और इसके बीच में डिस्टेंस r है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। देखिए प्लस साइन ये रिपल्सन को शो करता है और माइनस साइन ये अट्रैक्शन को शो करता है। अगर दो पॉइंट मासेस हैं इनके बीच में डिस्टेंस r है तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसका मैग्नीट्यूड कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है। कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम जो मासेस होते हैं पॉइंट मासेस उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो डिपेंड नहीं करता मीडियम किस टाइप का है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अट्रैक्टिव नेचर है। अब इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल है जैसे 3 सॉलिड ये स्फीयर है, 3 सॉलिड स्फीयर और मास सब आइडेंटिकल है, मास सेम है और रेडियस सेम है। तो ये दोनों इसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव नेचर है तो ये हो जाएगा। तो सपोज इसके बीच में फोर्स F लग रहा है, इसके बीच में फोर्स F लग रहा है, तो दोनों के बीच में 60 डिग्री एंगल होगा। रीजन है साइड्स इसके इक्वल होंगे 2r 2r 2r, तो नेट फोर्स की वैल्यू होगी √3F। तो नेट फोर्स हो जाएगा इसके बीच में जो फोर्स होगा √3Gm²/4r²। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जैसे ये स्क्वायर है और इसमें पॉइंट मासेस हैं m 2m 3m 4m पॉइंट मासेस हैं। इसके सेंटर पे एक m मास का ऑब्जेक्ट है, तो ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो F इक्वल टू इसके बीच में ये a, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 2√2a और √2a बाई 2 करेंगे तो a बाई √2 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये डिफरेंट फोर्सेस, इसके बीच में अगर फोर्स F लग रहा है तो इधर 3F लगेगा, इधर 4F लगेगा, इधर 2F लगेगा। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो 2F इधर 2F इधर, बीच का एंगल 90 डिग्री। तो F नेट की वैल्यू होती है √2 × 2F, तो √2 × 2F F की वैल्यू पुट कर देंगे F इक्वल टू कैपिटल G m² अपॉन a बाई √2 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे तो ये आंसर मिल जाएगा। नेट फोर्स की वैल्यू 4√2 Gm²/a²। अब ये कुछ ट्रिक बताने जा रहे हैं। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, तो इसमें क्या है, रेडियस r है, अर्थ का मास m और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट m है जो ग्रेविटेशनल फोर्स Fg लग रहा है। तो ये हो जाएगा Fg इक्वल टू Gm अपॉन r² और F इक्वल टू होता है mg, तो g की वैल्यू हो जाएगी Gme अपॉन r², तो Gme इक्वल टू Gre²। अब इसको मास को डेंसिटी के टर्म में लिख सकते हैं, डेंसिटी रो इनटू वॉल्यूम 4/3 पाई re³ अपॉन re², तो g की वैल्यू हो जाएगी g 4/3 पाई re रो। तो g इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, जैसे ये g इज डायरेक्टली इक्वल टू रो e re, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला। कांस्टेंट क्या हो जाएगा 4π/3 कैपिटल G। इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है। Acceleration due to gravity on moon is 1/6 of the acceleration due to gravity on earth. If the ratio of densities of earth and moon is this 5/3, then radius of moon rm in terms of re will be, ये फाइंड करना है, 4 ऑप्शन है। तो ये acceleration due to gravity at moon equal to 1/6 g, तो ये रो e अपॉन रो m इक्वल टू 5/3 ये गिवन है। तो ये फार्मूला, ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, G डायरेक्टली इक्वल टू रो e re, Gm डायरेक्टली इक्वल टू रो m rm, डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा, ये rm की वैल्यू आ जाएगी। कल नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।